अफगानिस्तान का हो गया तालिबानीकरण, तालिबानियों का अफगानिस्तान पे संपूर्ण कब्जा। आखिर क्या रही वजह, क्यों अफगानिस्तान की सेना हार गई, अमेरिका की क्या भूमिका रही, अमेरिका ने क्यों उनको बीच मझधार में छोड़ दिया, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों का कब्जा हो गया है, तालिबानीकरण हो चुका है पूरे अफगानिस्तान का। क्या वजह रही, क्या अमेरिका की भूमिका रही उसमें कब्जा करवाने में, क्या अमेरिका ने अफगानिस्तानियों का साथ छोड़ दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, क्या क्या कारण रहे। पहले जानते हैं अफगानिस्तान का तालिबानी से क्या संबंध है और तालिबानियों को कहाँ से एड मिलती है। ये पहले सबसे बड़ी बात है जिसको हमें जानना जरूरी है। 1990 में तालिबान का असली अर्थ क्या है। तालिब का अर्थ होता है छात्र, मदरसे का, और जो इस्लाम की शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसको तालिबानी कहते हैं। तो ये तालिबानियों की डेफिनेशन है, तालिब और तालिबानी की डेफिनेशन है। 1990 में तालिबानियों को, जो कबीला में रहते थे लोग, उनको सऊदी अरब ने फंडिंग करी, पैसों की, बहुत हथियार, पैसों की फंडिंग उनको देते रहे, और जिससे उनको आतंकवादी ट्रेनिंग भी उन्होंने दी, जिससे वो अपने हाथ पैरों को जमा सकें। उसके बाद 1996 में आते आते अमेरिका ने तालिबानियों को प्रशिक्षण दिया, सैन्य प्रशिक्षण दिया, और उनकी आर्थिक मदद की, हथियार दिए। अब जानो ना उनके पास कहाँ से, कबीलों में रहने वालों के लोगों के पास कहाँ से हथियार आएंगे, कैसे उनके पास पैसा आएगा, कहाँ से उनके पास आधुनिक हथियार आएंगे। तो देने वाले तो बड़े देश हैं। उससे पहले मज़ेदार है ये वीडियो, ये क्लिप देखिए। तालिबानियों ने जब कब्जा किया तो कैसे वो वहाँ के गवर्नर, राष्ट्रपति भवन में कैसे वो असभ्यों की तरह बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और एम्यूज़मेंट पार्क और जिम में वो कैसे खेल रहे हैं। और साथ में एक उसके बाद वीडियो ये भी देखिएगा कि तालिबानियों के आने के बाद वहाँ से कैसे अफगानी लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। अब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की भूमि पर तालिबानी का क्या प्रसंग है पूरा, और उसको अमेरिका ने कैसे ऐड की है। तो 1996 में अमेरिका ने प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए, पैसा दिया, और ओसामा बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान की भूमि से ही ऑपरेशन शुरू किया, आतंकियों का ऑपरेशन वहाँ से उन्होंने शुरू किया। और 11 सितंबर 2001 में आते आते तक वो, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नॉर्थ टावर और साउथ टावर, अमेरिका के दोनों को में हवाई जहाज से हमला कर दिया, जिसमें 5,000 से 10,000 लोग अमेरिका के मारे गए। उसके बाद अमेरिका ने एक्शन लिया, अफ़गानिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, वहाँ का जो शहर थे उनको ख़त्म कर दिया, बुरी तरीके से बम बरसाए, और
अफ़गानिस्तान में अपनी सेना छोड़ दी, अफ़गानिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और परोक्ष रूप से जो तालिबानियों का कब्जा था उसको ख़त्म कर दिया और लोकतांत्रिक सरकार का उन्होंने गठन करवा दिया। कितनी सच्चाई इस बात में। धीरे धीरे अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अमेरिका ने दोहन किया, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो खनिज हैं, मिनरल्स है, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम जो बहुतायत में मिलते हैं वहाँ, उनका पूरा का पूरा उन्होंने अवशोषण कर लिया। तो ये अमेरिका का जो है चरित्र ही ऐसा है। पहले तो वो बढ़ावा देता है क्योंकि हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर है। उन्होंने वहाँ पे हथियार बेचे और वहाँ को अस्थिर किया तालिबानियों द्वारा अफ़गानिस्तान को। जब तालिबानियों ने अटैक कर दिया तब उसकी नींद खुली, तो उसने जो है तालिबानियों को किनारे करना शुरू करा। अमेरिका के चरित्र पे 1 मिनट की एक बात बताता हूँ आपको। 1950 में अमेरिका ने, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, तो नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिस्ट था उसको कम्युनिस्ट देश यूएसएसआर और चाइना ने सपोर्ट किया, तो उसके अगेंस्ट जो है साउथ कोरिया के फेवर में अमेरिका खड़ा हो गया और 3 साल तक उनका युद्ध चला। 36,000 से ऊपर अमेरिका के सैनिक लगभग मारे गए और करीब करीब $400 बिलियन उस समय खर्च किया और वहाँ से अमेरिका भाग गया, कुछ नहीं हुआ। 1965 में भी सेम हुआ। वियतनाम में लगभग 60,000 सैनिक मारे गए अमेरिका के। 8 साल तक युद्ध चला। वहाँ का गृह युद्ध बता के अमेरिका ने मानवाधिकार रक्षा का कार्य दिखाते हुए कार्य तो खैर क्या करता है, वो दिखाता है, उसकी आदत है दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ाने की, दूसरे देशों के मामलों में, आंतरिक मामलों में। और $850 बिलियन मतलब लगभग आज के 64-65 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करे। और वहाँ के जैसे आज वहाँ काबुल से अमेरिका के सैनिक भागे हैं, इसी तरीके से 8 साल बाद साइगोन से अमेरिका के सैनिक वियतनाम युद्ध में भी भागे थे। तो ये अमेरिका का इतिहास है। उसके बाद इराक में भी उसने केमिकल वेपन की थ्योरी को अप्लाई करके सद्दाम हुसैन को अपदस्थ किया, उसको फांसी दी। वहाँ बम बरसाए और वहाँ कोई केमिकल वेपन नहीं मिला, पर एक काम करा उसने कि वहाँ कुवैत को इराक से कब्जे मुक्त करा दिया। सीरिया में भी यही हाल है। सीरिया में भी उसने बम बरसाए, बर्बाद कर दिया। पर क्या ISIS ख़त्म हुआ? क्या आतंकवादी संगठन ख़त्म हुए? नहीं हुए ना। अमेरिका का चरित्र ही ऐसा है। अमेरिका हर युद्ध से भागा है आज तक, चाहे वो कोरिया के समय हो, चाहे वियतनाम से हारा हो, चाहे इराक में हो, अब काबुल में हो और सीरिया में हो। बगदादी के जो ISIS अभी भी जिंदा है और जिस अलकायदा को कहते थे ख़त्म है, वो अभी भी जिंदा है। उसके तालिबानियों ने फिर दोबारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। क्यों भाग गया वहाँ से? अमेरिका का इतना मजबूत पकड़ है पश्चिमी मीडिया पर। आपको अमेरिका के जो सिपाही भागे हैं उनकी कोई वीडियो, कोई क्लिप उनको नज़र नहीं आएगी। आपको ना किसी अखबार में आएगी, ना कोई क्लिप यूट्यूब पे, ट्विटर पे कोई क्लिप नहीं मिलेगी। इतनी पकड़ मजबूत है। अमेरिका वहाँ से दुम दुबा के चोरों की तरह भागा, रातों रात उसने सैनिक भगा दिए वहाँ पे। और जो अभी 3,000 लोग उसके अमेरिका दूतावास में हैं, उनको सुरक्षित निकालने के लिए 6,000 सैनिक उसने काबुल एयरपोर्ट पे डिप्लॉय कर रखे हैं और वो लोग वहाँ पर मार रहे हैं, अफगानियों को भी मार रहे हैं, केवल अपने आदमियों को बचा रहे हैं। तो ये अमेरिका का चरित्र है। अब अमेरिका इसको विंडिकेट कर रहा है, अपनी बातों को सही साबित कर रहा है, डिप्लोमेसी के साथ, तर्क कूटनीति के साथ कह रहा है जो हमने किया सही किया। अमेरिका का कहना है 8 जुलाई को बाइडेन ने जो है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, हमने अमेरिका की सेना ने अफगानी सेना को प्रशिक्षण दिया है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, वायु सेना है और 3 लाख की सेना है। तो अफ़गानिस्तान पे तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो केवल 70-75 हज़ार हैं और ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। उनके पास खटारा गाड़ियाँ हैं, खटारा हथियार हैं। पर क्या ऐसा हुआ? 9 दिन नहीं लगे उनको कब्जा करने में। उसने 3 महीने का 90 दिन का टाइम कहा था। अगर सब कुछ विपरीत हुआ तो 90 दिन लग जाएंगे तालिबानियों को, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो ये अमेरिका का दोहरा चरित्र है। उसने अफगानियों को मरने के लिए छोड़ दिया। पर अब देखो, अमेरिका ने जो किया सो किया। अमेरिका के आप लोगों से मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि अमेरिका को एक तो सुपर पावर मानना आप बंद कर दो। कोरोना काल में भी आपने देख लिया। दूसरा, आपने अफगानिस्तान में देख लिया, अभी
वो शॉर्ट फिल्में और सुपर पावर फिल्में अपनी हॉलीवुड में बना के लोगों को बताता है कि मैं सुपर पावर हूँ, मानवाधिकारों का रक्षक हूँ पूरे विश्व का। पर ऐसा नहीं है, वो केवल अपना फ़ायदा देखता है। सभी लोगों से आग्रह है वो अमेरिका को सुपर पावर मानना बंद कर दे। दूसरा, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के 2 परमाणु बम जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले थे, जिसकी शौर्य गाथा वो आज तक जिसका गुणगान करता है और अपने आप को सुपर पावर कहता है। इसके अलावा अमेरिका की फोर्स ने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है। तो अमेरिका का सुपर पावर का गुणगान बंद कर दीजिए। वो केवल अपना उल्लू सीधा करता है और अपना आर्थिक फ़ायदा, अपना जो उसको रिसोर्सेज के हिसाब से जो उसको फ़ायदा दिखता है वो करता है। तो इस अमेरिका ने अफ़गानियों को उनके हाल पर छोड़ दिया, उनकी दुर्दशा वाले हाल पर छोड़ दिया। अब दूसरा पहलू ये भी है कि जो अफ़गानी हैं, एक पी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, रिसर्च है, अफ़गानिस्तान के 99% लोग शरिया कानून को चाहते थे, मांग करते थे। पाकिस्तान के 84% लोग मांग करते हैं, मुसलमान इस्लामी कंट्री है वो। तो बांग्लादेश के 93% लोग कहते हैं कि शरिया कानून चलना चाहिए, और भारत के मुसलमानों में भी 74% मुसलमान कहते हैं शरिया कानून होना चाहिए। पर अमेरिका ने वहाँ से छोड़ के चला गया, तो वहाँ के लोग तो अफ़गानी तो 99% जो चाहते थे कि शरिया कानून हो, तो तालिबानी जो हैं, जो सरकार का गठन करेंगे, वो तो शरिया कानून ही चाहते हैं, ला रहे हैं वहाँ पे। तो क्यों डर के भाग रहे हैं? आपने क्लिप में देख लिया, लोग हवाई जहाज में बैठ के उसके विंग ब्लेड्स में बैठ रहे हैं और उसमें जो पहियों पे लटक रहे हैं, पहियों पे जो ढक्कन है उन पे बैठे हुए हैं। उनको ये भी आइडिया नहीं है कि कैसे हवाई जहाज जो है 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, और जो गियर्स होते हैं, स्लाइडिंग गियर्स होते हैं, बंद होते हैं तो पहिया अंदर चला आता है तो वो गिर जाएंगे। उनको ये भी आइडिया नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो ऊपर से गिर के मरना पसंद कर रहे हैं, और बहुत लोग मरे भी हैं इसमें गिर के। दूसरा जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाई, उसमें एक आपने देखा होगा कैसे असभ्य लोग हैं ये तालिबानी। बच्चे के अम्यूज़मेंट पार्क में ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं था, तो उसमें गाड़ियाँ चला रहे हैं। दूसरा, जो राष्ट्रपति भवन में, गवर्नर हाउसेज में वो घुस के कैसे असभ्य तरीके से बैठ रहे हैं, जैसे उन्होंने कभी इतनी चकाचौंध कभी देखा ना हो। तो आप लोगों को जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी और वामपंथी लोगों ने जो हमारा इतिहास लिखा है, उसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, कैसे उन्होंने कुतुब मीनार बना दी। क्या संभव है? जिस गजनी की बातें करते हैं, जहाँ वो गजनी जिसको कहते हैं कि गजनी में जो है जहाँ का मोहम्मद गजनी था और मोहम्मद गोरी जहाँ से आया था, वहाँ पे 2 मंजिलें इमारतें भी नहीं हैं। मैं वहाँ पे उस गजनी में एक वो बनाया था, इन्होंने एक चबूतरा बनाया था, एक प्लेस बनाया था जहाँ पे भारत से जो लूटी गई हमारी माताएं बहनें थी, जिनको ले गए थे बंदी बना के, उनको वो 2 दिनार में वहाँ उन्होंने बेचा था। और इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। आज वहाँ पर बिगर कीमत के इस्लामी कट्टर लोग अपनी इस्लामी औरतों को लूट रहे हैं, अफ़गानी औरतों को लूट रहे हैं। और अफ़गानी जिनको वीरता की मिसाल देते थे, पठानी है, पठान कभी पीठ नहीं दिखाता, वो अपनी माता बहन और बेटियों को वहाँ लूटने के लिए दुम दबा के किसी भी कीमत पे भागने को तैयार हो गया। तो ये इनकी शौर्य गाथा है। तो अब चलो मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्यों हार गई अफ़गानिस्तानी सेना। पहली बात तो ये है, अफ़गानिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। 3 लाख सेना बताते हैं, पर 3 लाख सेना कागजों पे नहीं थी। अफ़गानी ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स पैसा खाते थे, उनके जो उनको फंड्स मिलता था, फॉरेन फंडिंग होती थी, उसमें पैसा खा जाते थे, और उस पैसे से उन्होंने वो सब कुछ अपनी जेब भरते थे। उनको घोस्ट शोल्डर का नाम दिया गया था, वो कागजों में चलते थे शोल्डर। दूसरा, वहाँ के सैनिक मन से हार गए। उन्होंने कहा अमेरिका भाग गया, हमें कौन बचाएगा, और जबकि अत्याधुनिक हथियार थे, उन्होंने कोई विरोधी नहीं करा, उन्होंने हार मान ली। और कोई रिवोल्ट नहीं हुआ तालिबानियों का, ना फोर्स के द्वारा, ना वहाँ के लोगों ने कोई रिवोल्ट किया। और तीसरा जो है, अफ़गानियों ने क्या करा, तालिबानियों ने एक सबसे बड़ा काम ये करा कि
उनके पास कोई वायुसेना तो थी नहीं, अफगानियों के पास वायुसेना थी। तो उन्होंने सबसे पहले 9 पायलटों को मारा, जिससे संदेश जाए कि कोई हमारे ऊपर वायुसेना से आक्रमण ना करे। तो जो तालिबानी जो सैनिकों ने तालिबानी के लड़ाकों ने जो अफगानी पायलटों को मारा, उसके बाद इनके अफगानी सेना के अंदर दहशत का माहौल पैदा हुआ और अफगानी पायलटों ने लड़ने से मना कर दिया, त्यागपत्र देके भाग गए। तो ये सब रीजन रहे जिसकी वजह से वो वहाँ से भागे और तालिबानियों का कब्जा हो गया। जो बड़ी बात और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ईरान से होते हुए तुर्की, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगता है। इन किसी भी देशों ने अफ़गानियों के लिए आने पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है, किसी भी तरीके से उनको देश में घुसने की मनाही कर दी है। जबकि सभी देश इस्लामिक देश हैं, ये अपना भाईचारा भूल गए। ये इस्लामी किसको मानते हैं? तालिबानी को मानते हैं। जो अफ़गानी हैं उनको इस्लामी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। ये एक प्रश्न है भारत के बुद्धिजीवियों से भी और सभी जो है सेकुलर लोगों से भी। और तो और बांग्लादेश ने भी वीज़ा बंद कर दिया है तालिबानों के लिए, नो एंट्री, अफ़गानिस्तानियों के लिए नो एंट्री कर दी है। तो ये हाल रहा है। मैं एक जो भारत के इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा तालिबान के आने से, इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसमें मैंने अमेरिका का बहादुरी के गुणगान कर दिया, किस प्रकार का अमेरिका बहादुर है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। आपका एक कमेंट्स मेरे लिए नया मोटिवेशन देता है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।